वेलकम 7th क्लास। देखिए इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज करेंगे सोलेनॉइड। आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। सोलेनॉइड क्या होता है? देखिए एक कोई इस तरीके से वायर को हम अगर कोइल कर दें, ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग होता है उस तरीके से इसको घुमा के सर्किट के साथ कंप्लीट कर दें, सेल लगाकर स्विच लगाकर, तो इसमें से करंट पास करेगा। तो यहाँ पर जो करंट होगा उसकी जो मतलब ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोइल्ड है। एक तो स्ट्रेट वायर हो, एक कोइल्ड वायर हो, तो किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा करंट? यहाँ पर कोइल्ड वायर के अंदर ज़्यादा करंट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर वायर आपका जो है ज़्यादा है, इस वजह से भी। और दूसरा, इसके अंदर अगर कोई मटेरियल लगा दिया जाए इस तरह से, आयरन रोड लगाई गई है, क्योंकि आयरन क्या होता है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है, अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। अगर उसको हम इस तरीके से करंट दे दे तो ये एज ए मैग्नेट बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, जिससे कि जो भी ऐसी आयरन के ऑब्जेक्ट्स जो होंगी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो इसको कहते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर को, ठीक है। A solenoid is a cylindrical coil of wire. When a current flows through it, the solenoid behaves like a bar magnet with opposite pole of the end. आपने देखा होगा कि बार मैग्नेट कुछ ऐसी होती है, इसको कहते हैं बार मैग्नेट। एक मैग्नेट होती है जिसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो आप खेलते भी हैं मैग्नेट से, कुछ गेम्स भी आते हैं उसमें भी मैग्नेट लगी होती है। तो इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। तो इसकी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है कौन? सोलेनॉइड, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में यही बताया गया है कि इस तरह से आप जब स्विच क्या ऑफ है और इस तरीके से जो सोलेनॉइड तैयार किया गया है, तो मेक अ सोलेनॉइड बाय क्लोजली वाइंडिंग 20-25 टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लाइक अ गन ट्यूब. Remove the tube and connect the two end of the wire to the cell and that current passes through it. Bring a compass needle close to it. जैसे ही इसमें से हमने करंट पास कराया, तो एक हम यहाँ पर कंपास को लेकर आएंगे, तो उसका जो नीडल होगा उसमें भी क्या लगा होता है? मैग्नेट लगा होता है। तो ये डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। देखिए यहाँ पर इसकी पोजीशन अलग है और यहाँ पर पोजीशन अलग है। तो फिर इससे क्या शो होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट का भी अपना क्या है, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है। इस वजह से जो यहाँ पर मैग्नेट फिक्स थी वो डिफ्लेक्ट करने लगी है। जैसे कि आप देखते हैं, अगर यहाँ पर हम नॉर्थ पोल साउथ पोल है मैग्नेट के, जो मैं नॉर्मल मार मैग्नेट की बात करूँ, तो यहाँ पर दूसरी मैग्नेट एक और अगर हम यहाँ लेकर आते हैं, इसका अगर नॉर्थ पोल होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर जो बार मैग्नेट लेकर आऊँ, वो आपकी साउथ पोल है और इसका नॉर्थ पोल है, साउथ से साउथ पोल क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है। सेम इस तरीके से यहाँ मैग्नेट थी तो डिफ्लेक्ट हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर करंट के अंदर भी क्या है? कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है। अब इसको क्या किया है? टेस्ट टू सी इफ़ द कोयल कैन अट्रैक्ट मेटेलिक पेपर क्लिप, इट इज़ प्रॉपरली स्टिल नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। अगर यहाँ पर हम कोई पेपर वगैरह लेकर आते हैं, आयरन की क्लिप लेकर आते हैं, इस तरह की जो चीज़ें जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं, तो क्या यहाँ पर अट्रैक्शन होता है? वो चीज़ें अट्रैक्ट होती तो नहीं हो पा रही हैं। तो ये हमारा क्या है? अभी वीक सोलेनॉइड है। इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। या तो हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि इसके जो टर्न्स हैं उनको हम इंक्रीज़ कर दें, 20-25 टर्न्स हैं उनको डबल कर दें एक तरह से, ठीक है। इंक्रीजिंग द करंट इन द सोलेनॉइड, या फिर करंट जो है हमने सेल लगाए हैं, यहाँ पर बैटरी लगाई है, 2 सेल हैं, तो इन सेल को इंक्रीज़ कर दे, करंट को इंक्रीज़ कर दे। दूसरा ये मेथड है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, इसको मार्क ज़रूर कर लें। और ये 2 पॉइंट ये हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? वाइंडिंग द सोलेनॉइड अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल, या फिर इस तरीके से जो हमने कोइल बनाई है उसको किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड हम उसको लगाएं, तो इससे भी क्या कर सकते हैं? हम सोलेनॉइड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने आयरन का पीस लिया है, सेम उसी तरीके से कोइल किया है और करंट पास किया, तो अब यहाँ पर क्लिप हम पास लेकर आएंगे, तो क्लिप यहाँ पर अट्रैक्ट होगी, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर सोलेनॉइड क्या हो गई है? स्ट्रॉन्ग हो गई है। किस मेथड से? बाय वाइंडिंग द सोलेनॉइड अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, हम कैसे सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ज़रूर देख लें। इलेक्ट्रोमैग्नेट बिल्कुल सोलेनॉइड ही है, जैसे सोलेनॉइड में हम बात कर रहे हैं। तो इसको एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर
wound around a piece of magnetic substance such as soft iron which act as a magnet only as long as current is flowing in the wire। एक इस तरीके से जो अरेंजमेंट है जो हमने अभी सोलेनोइड का पढ़ा है उसको मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है, और जब तक कि करंट पास हो रहा है तो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगी। ये आयरन, देखिए क्या लिया है इसके अंदर हमने, आयरन की नेल ली है, ठीक है, लोहे की कील जो घर में हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर तार, उसको तार से लपेट के सर्किट कंप्लीट किया है। इस तरह से करंट पास होगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसी को सोलेनोइड कहते हैं, ठीक है। ये अट्रैक्ट करेगा, जैसे ही हमने ऑफ़ किया स्विच को तो इसका मैग्नेटिक वो जो होगा इफेक्ट वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये नेल्स इससे फॉल ऑफ हो जाएंगी, गिर जाएंगी। तो देखिए, द मैग्नेटिक मटेरियल अराउंड विच कोयल इज़ बाउंड इज़ कॉल्ड द कोर। क्या बोला जाता है इसको? कोर बोला जाता है। जिसके अराउंड हमने यहाँ पर जो ये कील है इसको कोर बोला जाएगा, जिसके अराउंड हमने इसको इस तरीके से सोलेनोइड को तैयार किया। द कोर इंक्रीज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द सोलेनोइड सेवरल टाइम्स एज वी सॉ इन द प्रीवियस एक्टिविटी। अब होता है यूज़ कहाँ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होती है काफ़ी सारी जगह है। यहाँ पर एक यूज़ यहाँ पर दिखाया गया इलेक्ट्रिक बेल का, ठीक है, मैं समझा देती हूँ आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक बजर्स। दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स विच फाइंड आउट एप्लीकेशन, वाइड एप्लीकेशन इन फैन, वॉशिंग मशीन यहाँ पर यूज़ होते हैं। वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग हैवी आयरन पीसेस। इलेक्ट्रिक बेल में जो यूज़ है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर दो आपको एक तरह से आयरन पीसेस लगे हुए दिख रहे हैं, जिनके ऊपर कोयल को इस तरीके से किया गया है, वायर को कोयल किया गया, लपेटा गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वायर को इधर ले जाके इससे सेल कनेक्ट किया है, यहाँ स्विच है, ठीक है, और यहाँ से इसको सर्किट को कंप्लीट इस तरीके से कर दिया गया है। ये गोज़ है, ये हैमर है। अब देखिए क्या इसका फंक्शन क्या होता है। जैसे ही हम किसी के घर जाते हैं, डोर बेल हम बजाते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्विच को प्रेस करते हैं। स्विच को प्रेस करते सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट होते ही यहाँ से क्या होगा, आपका चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और इस तरीके से यहाँ पर चार्ज जब जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट से यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखेगा, और ये आयरन के इस पीस को, ठीक है, आयरन रोड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हैमर यहाँ पर आपका स्ट्राइक करेगा गोंज के ऊपर, जिससे कि हमें साउंड सुनाई देगा। और ये बेल स्विच जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि उनको हम प्रेस करते हैं, फिर वो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, मतलब कि ऑफ हो जाते हैं। तो सर्किट इनकम्प्लीट होते ही वो बेल बजना बंद भी हो जाती है एक बार बज के। तो इस तरह से वर्क करती है इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। अ सिंपल इलेक्ट्रिक बेल, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, आर्मेचर, अ कॉन्टैक्ट एडजस्टिंग, इसके सारे पार्ट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। स्क्रू, a gauge and a hammer. The armature consists of a soft iron rod mounted on a spring. One end of iron rod presses against the top of the contact adjusting screw. When the switch is pressed on, current flows in electromagnet. It then attracts the iron rod towards itself, causing the hammer to strike the gauge. At the same time, the armature loses contact with screw and the current is switched off. This causes the electromagnet to lose its magnetism and armature spring back to original position to close the circuit once again. Current flows again and the cycle repeat itself till the current is switched off. ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन अभी समझाई है, वही सारा बताया गया है। तो देखिए, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बताया है, उसका यूज़ बताया है, और सोलेनोइड, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। थैंक यू क्लास।